आपने सुना होगा कि वक्त और किस्मत बदलते देर नहीं लगती। ऐसा भिवानी में हुआ है और भिवानी की गुरुजी क्लासेज में हुआ है। मैं दूसरी बिल्डिंग में आ गया हूं जो मात्र कुछ महीने के अंदर तैयार करनी पड़ी, क्योंकि वजह यह है एक युवा ने सोची कि कोटा सीकर में मैंने भूत पढ़ा लिया, अब भिवानी में अपने शहर में वो रिजल्ट दूंगा जो कि बच्चे तलाशते हैं और पेरेंट्स तराशने के लिए भेजते हैं उनको कोटा सीकर दिल्ली। अब भिवानी में शुरुआत की और शुरुआत के बाद ऐसा चांद मिला। अगर बात करें ऐसी सक्सेस मिली, बच्चों के रिजल्ट ऐसे आए कि दूसरी बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ गई। तो लाल साहब, आज मैं पहली बार देख रहा हूँ आपकी बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग आपने खड़ी कर दी। सर ये लोगों का आशीर्वाद रहा कि मैं दूसरा ब्लॉक, पहले एक मेन दूसरी बिल्डिंग थी, अभी हमने एक दूसरी बिल्डिंग और बनाई है जी। भिवानी के लोगों ने इतना साथ दिया। वो कहते हैं ना, पहला साल रहा बेमिसाल, चाहे बोर्ड का रिजल्ट हो, चाहे एनडी और जेई नीट के रिजल्ट हो हमारे। तो ये लोगों को, भिवानी वाले जितने पेरेंट्स, उनका आशीर्वाद है कि आज क्लास में बिठाने कोई मतलब जगह कम पड़ रही है, मतलब बच्चे ज़्यादा हो गए, जगह कम हो गई है। अब नए नए रिजल्ट आए हैं, उन रिजल्ट्स का क्या हाल है? बढ़िया रिजल्ट आए सर। बोर्ड का रिजल्ट देखिए आप हमारा, हर एक सेक्शन में से आप 90% से ज़्यादा 17 बच्चों के हैं, 17 कैंडिडेट्स उन्होंने 90 से ज़्यादा स्कोर किया है। आप किसी भी स्कूल को कंपेयर कर लो या किसी भी अन्य अकेडमी को कंपेयर कर लो। और बोर्ड का रिजल्ट हम कभी दिखाते नहीं हैं सर, क्योंकि बोर्ड का रिजल्ट इतना मैटर नहीं करता हमारे लिए जितना मैटर हमारे लिए एनडीए, जेई और नीट का रिजल्ट मैटर करता है। एनडीए 1 का भी अभी रिजल्ट आया। एनडीए 1 का रिजल्ट आया, फिर से एक ही क्लास के फाउंडेशन बैच से ही मतलब 6-7 बच्चों ने क्लियर किया है। और इस बार भी खुले तौर पे कह रहा हूँ, अगर एनडीए का डंका बजेगा तो गुरुजी क्लासेस का डंका बजेगा, अगर जेई का डंका बजेगा भिवानी में तो गुरुजी क्लासेस का फाउंडेशन वाले बैच से बजेगा सर। कमर तान ली आपने, कमर कस ली। कमर कस लिए। और मुझे उम्मीद है, अभी मैं आपके बच्चों को, आप शक्ल देख लीजिएगा, कुछ टाइम बाद इन्हीं की वीडियो शूट कराएंगे कि बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं। और ये पूरा वादा है भिवानी शहर से भी कि जिस उम्मीदों से आपने हमारा साथ दिया है, मतलब बोलते हैं ना, किसी ने अगर कतरा भर भी साथ दिया तो समुंदर लौटाने की इच्छा है सर। किसी के बच्चे को, युवा बच्चे को अफसर बनाने की इच्छा है, युवा बच्चे को जेई कराने की इच्छा है, युवा बच्चे को डॉक्टर बनाने की इच्छा है सर। उसी इच्छा से गुरुजी क्लासेस आज मैदान में खड़ा है। किस क्लास के बाहर खड़े हैं? अभी हम आते हैं 11th, ये फाउंडेशन क्लास है सर 11th की। आगे से आ जाएं और देखें, आगे बंद है, हालांकि यहाँ से ही आ जाओ। आगे ये वंडोर वाली जो है ना, राजस्थान की बस होती है वैसे ही है। फिलहाल आ गए हम यहाँ पे और ये क्लास है। बच्चे काफी चेहरे तो नए नए लग रहे हैं। आपने सारे लोगों का जीना हराम कर दिया, स्कूलों वालों का। सारे नए बच्चे भी कुछ लग रहे हैं। नहीं सर, कंपटीशन हमारा किसी से नहीं है, ना किसी स्कूल वाले से है, ना किसी एकेडमी वाले से है। हमारा कंपटीशन हम खुद से है। और इन बच्चों को देखो एक बार आप ध्यान से, मैंने आज तक कभी रिजल्ट में फॉर्जरी नहीं की है आज तक। और चेहरे दिखा दो इनको, मैं फिर से ये रिजल्ट, जिस दिन ये बच्चे 12th में हो जाएंगे ना सर, सितंबर के पहले हफ्ते में पेपर होगा एनडीए का पहला शॉट, जनवरी के पहले हफ्ते में जे का पेपर होगा पहला शॉट। भाई वो शेरशाह सूरी वाला डायलॉग है, अल्लाह ने साथ दिया तो खुदा की कसम भैया। जितने बच्चे होंगे, मुझे लगता है कि जो अगले साल का रिजल्ट गुरुजी क्लास देगा ना, हम लोग भिवानी शहर में तो हम लोगों ने सबको बीट किया ही है। इस बार हम लोग आसपास के डिस्ट्रिक्ट को भी बीट ना कर दें तो आप मुझे बताना सर। और ये वो मेरे शेर हैं और ये शेरनियाँ इधर। कुछ कुछ चेहरे ऐसे हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि हम बख्शेंगे नहीं सर, खासकर रिजल्ट में। सबसे मेन बात, मुझे मेरे टीचरों पर बहुत बहुत भरोसा है। बच्चों, क्या कहोगे? कॉन्फिडेंस आपके गुरुजी को इतना ज्यादा है, आप लोगों के बलबूते रिजल्ट में निकाल दोगे? यस सर। कौन सी +1 में हो गए अभी? यस सर। 10th के एग्जाम दिए हैं? यस। क्या रिजल्ट रहा? 94.4%। अच्छा, यस सर। सबने कमाल कर दिया है। पढ़ाई सही होती है, पिटाई सही होती है? रिजल्ट ये पिटाई या पढ़ाई के दम पे निकला है? दोनों ही होते हैं। दोनों ही बढ़िया होते हैं, दबा के होते हैं, है ना? और आप लोग भी खुल के बोलते हैं। मतलब मजा आता है पढ़ाई में यहाँ, अगर दूसरे दूसरे इंस्टीट्यूशन की बात करें? कंपैरिजन का तो नहीं पता, लेकिन अच्छा है। अच्छा है, समझ आ जाता है। यस सर। आप कहाँ से? भिवानी से ही? हाँ। आप गुड़िया, क्या कुछ रहा रिजल्ट? 83% आए थे। 90? 83%। 83। अच्छा, तो कितने साल से हैं इस अकेडमी के साथ? 9th से ही स्टार्टिंग से। बेस बनता आ रहा है। किस फील्ड में जाओगे? एनडीए। एनडीए में जाना है? एनडीए वाले बच्चे सर थोड़ा कम पढ़े तो भी चल जाता है। ऐसा नहीं है सर, ये भी मिथ है एक। एनडीए वाले बच्चे कम पढ़ें मतलब एग्जाम क्लियर नहीं होता, यूपीएससी है सर, वो समुंदर है। लेकिन मैं एक बात सबके सामने कहता हूँ कि आज भी अगर कोई 40% पे अगर कोई क्लास 1 बना रहा है ना, तो वो मेरे हिसाब से एनडीए पर सबसे बेस्ट है। आप किसी को बोलोगे यार मेरे 40% मार्क्स आए हैं,
आपको लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन एनडीए में पेपर की कट ऑफ 40% रहती है, मतलब 900 में से 900 का पेपर होता है, 360 वाला बच्चा मेरिट इन हो जाता है, मतलब वो ज्वाइन कर लेता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पेपर का लेवल है वो अच्छा आता है। बट मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जेई और एनडीए को क्रैक करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हम हमारे बच्चों को अभी तो पेपर के लिए पहले तैयार करेंगे, उसके बाद फिर एसएसबी के लिए हम लोग तैयार करेंगे। और कोई ना मतलब महीने में एक सेमिनार हो ही जाता है जिसमें ग्रुप कैप्टन, ब्रिगेडियर कोई ना कोई आता रहता है सर, जस्ट कि इसी बात के लिए कि ये भी आप लोगों के बीच से ही बने। कोई ग्रुप कैप्टन बना है तो वो भी साधारण उससे गया है, ये नहीं है कि बहुत कुछ अलग कोई चीज़ हो। कुछ चीज़ों को लगातार करते रहना ही क्या है सर, आपको ऑफिसर सिलेक्शन दे देगा। ये क्लास क्यों खास है वो मैं बता देता हूँ, वाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर। एक तो हम फौज के कीड़े हैं, वी नो कि क्या पेपर में आना है और कैसे बच्चे को पास कराना है। सारे सब लोग पढ़ा रहे हैं सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कभी अगर कोई किसी को पढ़ा रहा है तो हम ये नहीं बोल सकते वो खराब पढ़ा रहा है अच्छा पढ़ा, वो तो कंपेयर, बच्ची ने बहुत सी बात है, कंपेरिजन नहीं कर सकते हम लोग। हाउ कैन वी कंपेयर आवर टीचर्स, हाउ कैन वी कंपेयर आवर पेरेंट्स, नहीं कर सकते हम कंपेयर नहीं करना है हमें बस ये देखना है किस टाइम पे क्या चीज़ पढ़नी है, वो सिलेक्शन है। आप देखना कि बच्चे 2-2 साल लग जाते हैं, वो पेपर में ना कुछ भी नहीं कर पाते, और कुछ एक ऐसे आएंगे 1 साल के अंदर ही गेम खत्म। तो वो फर्क क्या है, वो फर्क ये है कि एग्जाम में कब क्या पढ़ना है वो सबसे बड़ा सिलेक्शन है। ये नहीं कि ज्यादा पढ़ने से हो जाता है, नहीं सर, ज्ञान लेने के लिए पूरी उम्र पढ़ी है, लेकिन अब ये एक ऐसा टाइम है जहां पर कम टाइम में ज्यादा कैसे हिट करना है वो स्मार्ट वर्क है। मतलब ये हार्ड वर्क का गेम नहीं है। जेई और एनडीए दोनों ऐसे पेपर हैं जहां पर स्मार्टनेस आपको चाहिए। आप कभी टॉपर बनने की मत सोचिए, आप थोड़ी सी मेहनत अच्छी कर लेंगे, आपके रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, मैं कह रहा हूं सर 40% पे तो सिलेक्शन है, ज्वाइनिंग है, 50% पे अंडर 50 रैंक हो आप, और किसी बच्चे ने 50% से ऊपर स्कोर कर दिया तो मे बी आप टॉप 20 टॉप 10 में हो। चलिए कमाल है। फिलहाल गुड़िया आपका क्या कितना परसेंट है? 87.2 आप किस फील्ड में जाएंगे? एनडीए। एनडीए में? एनडीए वाले बच्चे आगे बढ़ते हैं सर। एंड नहीं सर, सारे बच्चे अच्छे बच्चे हैं। आप किस फील्ड में जाएंगे? एनडीए एनडीए में जाना कितना परसेंट है? 86%। अच्छा, और आपके? 80%। 80% एनडीए में जाना है। यस सर। और आपको एनडीए में जाना है? यस सर। अच्छा, फिलहाल कितने परसेंटेज? 78। 78। प्लस टू में जाते जाते कर लेंगे, प्लस टू के अपीयरिंग के दौरान ही कर लेंगे। यस सर, +2। ये मैं एक चीज और कहना चाहूंगा सर दर्शकों को, एक तो ना आप लोग थोड़ा परसेंटेज का भार मत डालना। आप कभी भी एनडीए का रिजल्ट देखोगे ना, अभी जो मेरे यहाँ से ज्वाइन करके गए हैं उनके नंबर उतने नहीं आए जितने मतलब लोग सोचते हैं कि 95 वाला बच्चा होगा। एनडीए एक ऐसा बैकग्राउंड है जहाँ पे सैनिक स्कूल वाले बच्चे होते हैं, बेचारों के 65 नहीं आ पाते सर, इसका मतलब अच्छे खराब थोड़ी हो, ये ऐसा नहीं है। ये एक रेंज है जहाँ पर आप लोग 10th तक आपने जो पढ़ाई का अलग चीज़ है, अब जो पढ़ेंगे सबसे मेन चीज़ है, मतलब 62 इस क्लास में एक बार वो हाथ खड़े करो जिनके 80 से ऊपर हैं, 80 से अबाउ, आधे के आसपास है मेरिट। ये बच्चे ऐसे हैं जिनके अबाउ 80% है। तो ये सबसे मेन क्या है, अगर बेस अच्छा है, चलो 5-10% नंबर कम भी रह जाते हैं। अभी ना मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगा, बोर्ड का रिजल्ट आया होगा 12th का, कम से कम 500 बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनके 90+ मिलेंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, 50 का पेपर क्लियर नहीं होगा। तो बच्चों को बोर्ड एक अलग चीज़ है सर, बोर्ड में अच्छे नंबर आए बहुत बढ़िया चीज़ है। आप अगर बच्चे को 12th से पहले अफसर नहीं बना पा रहे हो, आप अगर बच्चे को 12th से पहले जेई नहीं क्लियर करवा पा रहे हो, तो ड्रॉपर बैच में हालत मुश्किल हो जाती है। हमारी कोशिश ये रहती है, और ये शेर हैं सर, हम ज़रूर इस बार भिवानी में सीकर से बीट किया, पिछले साल सबसे कम रैंक दिया, इस बार मुझे कुछ लोगों से उम्मीदें हैं हम दोबारा सीकर को बीट कर देंगे रैंक कम लाने के चक्कर में। चलिए सीकर से शुरुआत है सर, आप कहाँ से कितने टाइम से पढ़ा रहे हैं, कौन से इंस्टीट्यूट से हैं? सर मेरा नाम अतुल है और मैं आईआईटी खड़गपुर से पास आउट हूँ 2020 में, और मैं यहाँ पे फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैं कोटा में था, एटीपी स्टार एक कोचिंग है, उसमें एक विनीत खत्री सर है, उनके गाइडेंस में मैं था, वहाँ से मैंने तैयारी की। फिर सर का मुझे कॉल आया तो मैं फिर यहाँ ज्वाइन किया। 1-1.5 वहाँ के बच्चों में और वहाँ के बच्चों में डिफरेंस लगा कुछ? सर मतलब कोटा थोड़ा जेई ओरिएंटेड और नीट ओरिएंटेड है, यहाँ पे मैं आके देखा थोड़ा एनडीए का ज़्यादा मतलब डिमांड यहाँ पे लोगों का ज़्यादा है। बट दोनों ही चीज़ अच्छी है, एनडीए अपनी जगह अच्छा है, जेई का अपना इंपॉर्टेंस है। तो देखते हैं, बच्चे काफ़ी अच्छे लगे मुझे। जैसे वहाँ पे क्या होता था, सेक्शन वाइज डिवाइड हो जाता था, यहाँ के बच्चे को मैंने देखा एक उत्साह एक अलग लेवल का है, मतलब पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और मतलब कुछ भी अगर काम दिया जाए ना कंप्लीट करते हैं। जैसे कोटा में मैं देखता था बच्चों को अगर 100 क्वेश्चंस मैं दे दिया करने के लिए
तो वो 20-30 करके छोड़ देते हैं। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा डर का भी माहौल है या जो भी है, बच्चे कम से कम 70-80 क्वेश्चंस करते हैं। और मेरा मानना यही है कि अगर आपको निकलना है, कोई कंपटीशन क्रैक करना है, तो आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। मतलब बिना क्वेश्चन किए आपसे नहीं होगा कुछ भी। जी। सर कह रहे हैं कि कोटा सीकर वालों को मात देंगे, तो आप जहाँ पढ़ा के आए, सर भी वहाँ पढ़ा के आए हैं, तो लगता है कि यहाँ पढ़ा के भी आप दे सकते हैं मात? और पिछला रिजल्ट तो इनका अच्छा रहा था इंडिया। ये पॉसिबिलिटी कुछ भी है, मतलब कोई भी पहले से डिसाइड नहीं कर सकता किसका निकलेगा किसका नहीं निकलेगा। वो तो जब एग्ज़ाम आएगा, बच्चे हैं काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मेहनती है, तो बीट करना, देखिए परसेंटेज वाइज ही बीट कर पाएंगे, क्योंकि कोटा का पॉपुलेशन आप देखेंगे 1 लाख 2 लाख स्टूडेंट्स वहाँ पे है, तो परसेंटेज वाइज कोटा से नो डाउट बेटर रहेगा यहाँ का। बट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वहाँ ज़्यादा है, तो सिलेक्शंस तो वहाँ से ज़्यादा होगी ही। जी। और बीट कर लेंगे हम लोग काफ़ी। सर अभी मेरे एक फ्रेंड है, और वो भी IIT खड़गपुर पास आउट थे, विकास सर हैं, वो भी मैथ्स पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। स्टाफ काफी अच्छा है, फैकल्टी फैकल्टी वाइज काफ़ी, मतलब सर IIT ही प्रेफर कर रहे हैं जनरली। तो उस हिसाब से क्या होता है कि एनडीए का जैसे कोर्सेज थोड़ा लाइट, आप जैसे बोल रहे थे कि एनडीए का कोर्स जो होता है वो थोड़ा लाइट होता है, बच्चे को ईजी रहता है, बट नंबर ऑफ चीज़ें ज़्यादा होती है एनडीए में। लाइक आपको मतलब इंग्लिश भी करनी पड़ती है, फिर जीके जीएस ये सब भी करना पड़ता है, तो नंबर वास्ट हो जाता है सिलेबस थोड़ा। बट जेई जैसे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री इनसे ही निकल जाता है, तो सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। सर आपने स्टाफ और फैकल्टी में जरा सी भी चूक नहीं करी, यही रिजल्ट का बेस रहता है। सर आप बिल्डिंग कितनी अच्छी बना लो, बच्चे अच्छे नहीं है क्लास में, टीचर अच्छे नहीं है, काम चलेगा नहीं। इन लोगों से जो फीस ले रहे हैं ना, वो वसूल तो करानी है, और एक सिलेक्शन हो जाए उसमें हम बहुत खुश हो जाते हैं। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ, हमारे ऊपर ना एक तो एनडीए का मार्केट टैग थोप देती है, ये तो सिर्फ एनडीए वाले हैं। IITian टीचर्स आने का मतलब ये होता है कि हमें जेई का रिजल्ट निकालना है, ये सबसे मेन चीज़ है। और इसी चीज़ के लिए अभी हमने इस बार ना नीट के बड़े अच्छे बच्चे हैं, हम उम्मीद करेंगे कि पहले शॉट में 12th पास होते ही हम नीट का सिलेक्शन भी दें। मैं फिर से कहता हूँ पेरेंट्स को, आप ना अच्छे बच्चों को हमारे पास भेजो एक बार। मुझे 2 साल बड़ी मेहनत करनी पड़ी सर अच्छे अच्छे बच्चों को इकट्ठा करने में। उस मेहनत के लिए मतलब हर बच्चे को टाइम देना पड़ा। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा बेस बना के अच्छा आ रहा है ना, रॉकेट की तरह लगाएंगे सर उसको। नो डाउट हम मेहनत करने से नहीं चूक रहे हैं, हमें मेहनत करना पसंद है, बस थोड़े से बच्चे के अंदर जीरो, और माता पिता अगर कोऑपरेशन दे देना, मतलब मैं यहाँ 4 बजे तक 8 घंटे पढ़ा रहा हूँ, बच्चे थोड़े थक जाते हैं हमें पता है, बट आज इनको ये नहीं पता है कि आने वाले भविष्य में कितना कंपटीशन है। अगर ये ग्रेजुएशन तक पहुंच गए ना सर, और उससे पहले कामयाब नहीं हुए, मुझे अपने आप के ऊपर थोड़ी शर्म महसूस होगी, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद इन बच्चों को पता नहीं समाज में क्या चल रहा है सर। 30-30 साल तक लोग नौकरी नहीं लग पाते। एक सिपाही के लिए मैं खुद गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आऊँ, मेरे जो पीएन थे ना वो AA थे, मतलब क्या विडंबना है। इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि बड़ा रिस्क लो तो बड़े आदमी बनोगे सर। आप अगर कोई आम घर का बच्चा किसी के सामने बोल देगा ना मैं एसडीएम बनूंगा, बाकी लोग तो हंस देंगे, लेकिन जो एसडीएम उसकी बात सुन रहा होगा ना, उसको यार ये कर देगा, क्योंकि वो गया वहां से। तो बड़ी बड़ी बात करने में कोई नुकसान नहीं है, बड़ी बातें करोगे तभी तो बड़े बनोगे। ये बड़ी बात है भाई। मैं भी पीछे है ना कई बार किसी साथी को कह देता था कि सोचना जरूर बड़ा चाहिए, आप उससे आधा तो जरूर कर लेंगे। और यूपीएससी वाले बच्चे कर भी जाते हैं, छोटे मोटे प्रोफेसर लगना उनके लिए, या फिर अभी HCS का रिजल्ट आया था, वो बच्चे इजीली क्रैक कर जाते हैं सर, क्योंकि उन्होंने बड़ा तैयारी किया था और बड़ा सोचा था। सर इनको जो हम यूपीएससी का बैच पढ़ा रहे हैं ना, मेरे को लगता नहीं, मतलब अगर कल को कॉलेज चले गए ना, पहली बात तो मेरी उम्मीद होगी कॉलेज अच्छा जाए। फिर भी अगर ऊपर वाले ने बहुत ही खराब किस्मत लिख रखी है, अगर किसी कॉलेज में चले गए ना मेरे वाले शेर या मेरे वाली शेरनियाँ, तो हम बख्शेंगे नहीं सर। वहां भी मेरे बच्चों का ये लगेगा यार मैं सब कुछ पढ़ चुका हूँ, मैं ये सब कुछ तैयार मैं कर चुका हूँ। इतना एक बार इनको गो थ्रू कर देंगे। आज कई बार ना ये बच्चे परेशान हो जाते हैं, मैं इनकी बातों को समझता हूँ बड़ा। आई फील दैट कि यार 8 घंटे मास्टर जी परेशान कर देते हैं, पिटाई भी कर देते हैं। जिस दिन नौकरी लगेंगे ना, उस दिन ये खुद बताएंगे कि यार अगर टीचर ने उस टाइम टाइट, अगर मैं इनको स्कूलों की तरह छोड़ दूं ना, बाहर जाके लड़ रहे हैं कुछ और कर रहे हैं। अनुशासन हमारे लिए पहली चीज है सर। फौज का मतलब ही डिसिप्लिन डेकोरम है, और इसीलिए इनको रखते हैं, क्योंकि इनके घर वालों का जो इनके माता पिता की मेहनत है ना, मैं कहता हूँ कई बार बच्चों से भी, सोते हुए अपने माँ बाप को देखो, मतलब चेहरे पे सिकन आती है उनके, वो इतना मेहनत करके आपकी इनका फादर पैसे ला रहा होता है, और मैं नहीं चाहता किसी का बच्चा वेस्ट हो जाए सर। तो भाई कह सकते हैं यहाँ पे आर्मी की तरह डिसिप्लिन है, IITians पढ़ा रहे हैं तो रिजल्ट तो निकलेगा। और सबसे बड़ी बात है, बच्चा कितना परसेंटेज रहा? 79। आपका? 93। और आपका? इनके साथ बैठ के इतना ही निकाल लोगे ना अगली बार? यस। चलो अगली क्लास में चलते हैं। हालांकि बच्चों ने हाथ उठा के दिखा दिया रिजल्ट जो है इनका। एनडीए में कितने जाओगे भाई? अरे सर सारे ये तो आर्मी वाले जीते हैं, कमाल है।
फिलहाल अगली क्लास में चलेंगे और बच्चों को डिस्टर्ब जरूर कर रहा हूं मैं, लेकिन जरूरी है क्योंकि पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि कहाँ आपको, हालांकि क्लासेस जो हैं, मैं 2 ही क्लास दिखाऊंगा आपको, अलग अलग क्लासें वहां भी लगी हुई हैं और पीछे भी हैं। 14 कमरे हैं सर यहाँ इस बिल्डिंग में, 14-15 कमरे हैं और एक और क्लास में +2 में आ गए बच्चे। अब की बार रिजल्ट बेमिसाल देने वाले हैं, ऐसा आपको लगता है? बैठ जाए सब लोग, रिजल्ट बेमिसाल देंगे इस बार। ये है 12th क्लास चल रही है, उसके साथ में इनको हम लोग फाउंडेशन, जेई, नीट और एनडीए इनको पढ़ा रहे हैं। इनके सीनियर ही थे जो एक क्लास में से 9 बच्चे सेलेक्ट थे। इतना ही बच्चों का एनडीए क्लियर था, उतने ही बच्चों का जेई क्लियर था इनके सीनियर्स का। कुछ बच्चे तो ऐसे भी थे जिनका जेई भी था, एनडीए भी था। दोनों था सर, दोनों का पेपर लेवल सेम है। आप समझो, मैथ में अगर एनडीए के लिए पढ़ रहा हूँ तो मैं जेई के लिए पढ़ रहा हूँ, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, मैं आपको बताऊँ। और सबसे मेन बात है, मैथ्स का जो श्रेय वो हमारे विकास शर्मा सर हैं। टीचर अच्छे रखिए सर आप लोग, हर चीज़ को मतलब ना, हम 2 चीज़ों पर ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, पहले हमारे टीचरों के ऊपर और दूसरा हमारे जो कंस्ट्रक्शन है उस चीज़ के ऊपर। भाई जब तक चीज़ें अच्छी नहीं बनेंगी, इनको सुविधा नहीं मिलेगी, बात कैसे बनेगी सर? वो सबसे मेन चीज़। आप भी आईआईटीएन हैं, ऐसा ही कहेंगे मुझे लगता है। जी हाँ, मैं भी आईआईटी खड़गपुर से ही हूँ। और कितने साल का एक्सपीरियंस रहा टीचिंग का? टीचिंग में 2020 के बाद से कर रहा हूँ। 2020 से 21 में जयपुर में था, उसके बाद 21 से लेकर 24 तक मैं सीकर में था, मैट्रिक्स जे एकेडमी के अंदर। मतलब टीचर के मामले में इन्होंने 1% भी समझौता नहीं किया। और ये बच्चे भी, बच्चों पढ़ाई कैसी चल रही है दिखा दो एक बार, कैसी चल रही है पढ़ाई? दबा के चल रही है। कौन सी उसमें जाना है आपको? एनडीए में कौन सी विंग में? या फिर एनडीए वाले कितने हैं यहाँ सर? मिक्स हैं। हाँ सर, मैंने कहा ना, कुछ क्लासेस जो होती हैं वो इस तरीके से हम लोग मैनेज करते हैं कि दोनों में कॉमन पैटर्न होता है। अब एनडीए और जेईई में क्या अलग है? एक जीएटी तो अलग से पढ़ाना है एनडीए वालों को, बाकी थिंग्स रिमेन सेम। फिजिक्स भी उसी लेवल का चलता है, केमिस्ट्री भी उसी लेवल का चलता है। मतलब हर एक वो चीज़ है जो आदमी को या बच्चे को अच्छा रिजल्ट देती है। आप फिर से कैमरा दिखाओ इनको, मैं इसी क्लास से दोबारा उन बच्चों का इंटरव्यू शूट कराऊंगा जिन बच्चों का पेपर क्लियर होगा। सर फिर से दिखाओ सर। फिलहाल भाई, और आपके बलबूते आपके टीचर कह रहे हैं कि रिजल्ट पिछली बार से बेहतर निकालेंगे, क्या कहेंगे? निकाल दोगे आप लोग? यस सर। किस उसमें जाना है? सर मैं जेई में। जेई में? यस सर। जेई में भी अब की बार धमाकेदार रिजल्ट होंगे। यस सर। डीजे बजेगा भी वहाँ? यस सर, दोबारा बजेगा। यस सर। और इनसे सर परसेंटेज पूछने की जरूरत नहीं, +1 पास करके आए हैं। और फिलहाल आप किसमें जाएंगे? मेरा एनडीए। एनडीए। तो वैसी ही तैयारी चल रही है? हाँ वैसी चल रही है। टीचर्स की बात है, सबसे बड़ी फैकल्टी की बात है, कैसा माहौल है? आईआईटीएंस टीचर आपको पढ़ा रहे हैं? और टीचर काफ़ी अच्छे लगे। मैं भी अभी इसी 12th में आया हूँ तो मेरे को बहुत मतलब अच्छा लगा। काफी स्पेशल है। हाँ, समझ आ रहा है जो भी पढ़ा रहे हैं? एफर्ट्स काफ़ी अच्छे हैं टीचर की तरफ से। हाँ। इससे पहले सोचा होगा एनडीए के लिए बच्चा +1 +2 में सोचता है, या फिर किसी भी फील्ड में जाना है उसको, आईआईटी जेईई में जाना है, वो सोचता है कोटा सीकर निकल जाऊं। आप लोगों ने इस चूज भिवानी करने के लिए बहुत कुछ सोचा होगा फैमिली ने, आपने? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये बात है, पढ़ने वाला तो कहीं पढ़ सकता है ना। अच्छा, फिर अब ये भाई भिवानी वालों को समझने की जरूरत है और उन पेरेंट्स को समझने की जरूरत है। आपका बेटा अगर पढ़ेगा नहीं सर, आप वहां से आए हैं जहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा डिप्रेशन में और सुसाइड के भी बहुत सारे केस आते हैं, क्योंकि संख्या ज्यादा हो जाती है तो वो मामले भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। उन बच्चों में, इन बच्चों में कुछ आपको समझ आता है पेरेंट्स के साथ रह के? ये बच्चे देखो, एक फर्क ये साफ साफ दिखाई देता है कि जो बड़ी जगह हैं, जैसे अपन कोटा सीकर की अगर बात करें तो वहाँ एक क्लासरूम में 150-125 बच्चे बैठते हैं, तो जिनमें से 20 से 25 के मेरे को नाम याद हो पाते थे जहाँ पर मैं पढ़ाया करता था। लेकिन यहाँ पर एक क्लासरूम में 50 से 60 बच्चे बैठते हैं, और इवन 50 से 60 बच्चों में 30 से 35 के मेरे को नाम अभी 3 दिन में याद हो गए आने के बाद। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्लास कंट्रोल ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा बढ़ जाते हैं तो क्लास कंट्रोल भी वीक हो जाता है, अपडेट भी लेना मुश्किल हो जाता है और समझना भी मुश्किल हो जाता है बच्चों को। पेरेंट्स के साथ बच्चा रह के पढ़ता है तो ज्यादा रिजल्ट बेहतर निकलता है। यस, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर पेरेंट्स के साथ कोई बच्चा रहता है तो बच्चे की लाइफ में जो अप्स एंड डाउन जाते हैं, जो साइन का वेव है, कभी अप कभी डाउन, वो पेरेंट्स के साथ रहो तो शेयर हो जाता है और हैंडल हो जाता है। और वहीं अगर हॉस्टल में रहता है तो वो शेयर किसी से कर नहीं पाता है। और दूसरी बात, ऐसा कहा जाता है कि हॉस्टल में जाने के बाद उसकी जो संगत होगी वो उसका आगे की करियर डिफाइन करेगी। तो पेरेंट्स के साथ रहने में संगत पे अपन सवाल कभी उठा ही नहीं पाएंगे, संगत हमेशा
अच्छी ही रहेगी। तो ये एक फर्क पड़ता है यहीं पेरेंट्स के साथ रहने में। फिलहाल भिवानी वालों को फैसला लेना है, इनके पेरेंट्स ने फैसला ले लिया है, रिजल्ट के लिए सोच लिया है प्रतीक दलाल और डिफेंस। गुरुजी के साथ साथ यूट्यूब पर आप देखते हैं गुरुजी क्लास की बात करूंगा। गुरुजी क्लासेस आपको एक वायदा करती है कि रिजल्ट निकलेंगे बेहतर आपके शहर से, छोटी काशी से, और ये लोग इनके बलबूते पर ये समझौता कर लिया है, इन लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि अब की बार फिर बेहतर रिजल्ट निकलेगा। लास्ट में प्रतीक दलाल जी से पूछ लेता हूं, क्या कहेंगे सर? आपने सोच लिया और बहुत कुछ सोचा है इन बच्चों के बारे में, बच्चे कितने एफर्ट लगाते हैं उसके बारे में? 10th का भी रिजल्ट आया है। पेरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट, एक अपील है, 10th का रिजल्ट आया है, उस 10th की क्लास में एक बार आप बच्चा 2 साल के लिए हमें दे दो, किसी का बच्चा 12th क्लास में हमें 1 साल के लिए दे दो, हम आपको कहीं ज़्यादा बेटर रिजल्ट हम आपको दे पाएंगे। जो आप सोच रहे हैं उससे भी कहीं बेटर हम परफॉर्म कर देंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट सब पेरेंट्स से है, एक बार 2 साल के लिए बच्चों को ले आओ, जहां बच्चा पढ़ रहा है उससे 21 फील कराएंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे। तो फिलहाल भाई स्क्रीन पर नंबर दे रखा है, उस पर कॉल कर लें और रिजल्ट जो है आपको बेहतर मिलने वाले हैं। आपके शहर में, आपके नजदीक आपका बच्चा रहेगा तो काफी ज्यादा, जो अपने सीने के पास रहता है ना अपना लाडला, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। बेशक 2% 5% कम आ जाए, परसेंटेज नहीं, लेकिन बेटा बेटी है वो सुरक्षित रहे, जिंदा रहना बहुत जरूरी है आज के वक्त में। बच्चा बाहर जाके किस बुरी संगत में पड़ रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, या फिर वो किस हाल में है, ये ना तो बच्चा शेयर कर पाता है, उसके ऊपर प्रेशर इतना हो जाता है। इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को शेयर कर दें अपने रिश्तेदार, प्यारे दोस्तों तक, या फिर खुद फैसला लेना है तो एक बार इनके मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दे दिए हैं, उस पर कॉल करके एक बार विजिट कर लो, रिजल्ट देख लो, उसके बाद आपको जो फैसला लेना है ले लेना। लेकिन काफी बेहतर इंस्टीट्यूट है गुरुजी क्लासेस, भिवानी वालों के लिए एक अवसर है ये, और यह अवसर आपको भुनाना है, ना कि इसको भुलाना है। फिलहाल वीडियो को शेयर करें, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।